Good morning students. Today now I am going to teach SST and our topic is plants around us. Okay? इसमें जो हमारे फर्स्ट हेडिंग है वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि जो पौधे होते हैं या बड़े हो चाहे वो छोटे हो उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने एक प्लांट का फिगर बनाया हुआ इसका और इसके अलग अलग पार्ट के बारे में मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो प्लांट होता है, प्लांट आप लोगों ने देखा होगा जैसे वो छोटे प्लांट होते हैं जब वो बढ़ते हैं किस तरह से उनकी प्रोसेस होती है, क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे देखिए है यहाँ पर फ्लावर, जो हेडिंग्स दी हमने बनाई लिखी है यहाँ पर फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट, स्टीम, लीफ। अब हम यहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो जो सबसे पहले जो है हमारी स्टार्टिंग होती है वो है हम रूट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट हम लगाते हैं या प्लांट जो निकलता है उसकी जो सबसे निचली शुरुआत होती है वो रूट ही होती है। तो जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो रूट्स होती हैं ये पतली पतली सी होती हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए बने हुए हैं, ये इस तरह से पतली पतली होती है। और ये किस में होती है? सॉइल में, जो मिट्टी होती है। जैसे हम मान लीजिए कोई बीज लगाते हैं, कोई बीज जो मिट्टी में डालते हैं या कोई छोटा प्लांट लेके मिट्टी में लगाते हैं तो उसकी जो पतली पतली ये जड़ी होती है ये पार्ट जो हमारा कहाँ होता है वो सॉइल यानी कि मिट्टी में होता है, जो रूट्स होती हैं। और यहीं से जो है इनकी प्रक्रिया धीरे धीरे मतलब कि इनके बढ़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है इनकी। तो जो हमारी हेडिंग है रूट, रूट का वर्क क्या होता है? रूट जो है वो पेड़ों की जड़, जिन्हें हम हिंदी में जड़ भी बोलते हैं, इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो है होल्ड द प्लांट, टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं उनको होल्ड यानी खड़ा रखते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर होते हैं और ज़मीन के अंदर जहाँ पे इन्हें लगाया जाता है इनकी जड़ें जहाँ तक जाते हैं उतनी दूर की जो मिट्टी रहती है उसको ये खूब जकड़े हुए रहती हैं। अगर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा किसी छोटे पेड़ पे या बड़ी पेड़ पे आपने ध्यान दिया तो उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी दूर तक नीचे फैली हुई होती हैं। तो क्या होता है वो मिट्टी को जकड़े हुई होती हैं, जिससे कि जब भी कभी बारिश होती है या फिर आंधी तूफान जो भी आता है तो उस स्थिति में क्या होती है उन मिट्टियों को जो पकड़े हुए रहती हैं उनकी जड़ें, इसकी वजह से वो पेड़ पौधे जो है जल्दी टूटते नहीं हैं। तो जो जड़ें होती हैं उनका काम होता है जो पौधे होते हैं उनको जो है होल्ड यानी सीधा खड़ा रखना और टेक वाटर फ्रॉम सॉइल। और मिट्टी में जैसे बारिश होती है फिर जो पानी हम देते हैं पेड़ों में वो मिट्टी में जाता है, तो वो मिट्टी से जो है ये जड़ें जो है उस मिट्टी से पानी लेकर धीरे धीरे जो है प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुँचाती हैं। तो ये था हमारा रूट का वर्क। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है स्टीम, स्टीम जिसे कि हम हिंदी में तना भी बोलते हैं, तना भी कहा जाता है। ये देखिए ये जो पतली पतली लाइनें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइनिंग जो होती है ये पतली पतली जो होती हैं ये है, और ये सारी चीज़ें इन्हें हम स्टीम यानी कि तना भी बोलते हैं। और इनका वर्क क्या होता है? सपोर्ट एंड कैरीज फूड एंड वाटर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो है पेड़ों को सपोर्ट करती हैं, जैसे यहाँ से नीचे से तो जड़ जो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं तो अगर मान लीजिए ये बीच का जो पार्ट है स्टीम है 1 मिनट के लिए हम हटा देते हैं तो ये जो पत्तियां हैं ये फल हैं ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? ये कहीं इसमें होंगी ही नहीं। इसलिए ये जो तने होते हैं स्टीम होते हैं वो पौधों को जो है सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा इनका एक वर्क और भी होता है, कैरीज फूड एंड वाटर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ से जो जड़ें होती हैं जब वो पानी मिट्टी से जो पानी जो लेती हैं और उसे लेते हुए ये यहाँ से बाकी पार्ट के प्लांट के पूरे पार्ट में पहुँचाती हैं। जैसे यहाँ से तने तक जाती हैं फिर इन तनों से जो है ये पत्तियों में पहुँचती हैं, फूलों में पहुँचती हैं, उनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो है सपोर्ट एंड कैरीज फूड एंड वाटर। केवल पानी का है, पानी पहुंचाने का काम नहीं करती, ये भोजन पहुंचाने का भी काम करती। अब ऐसा नहीं कि जो हम लोग पेड़ पौधों को जो है जो भोजन हम खाते हैं वही भोजन ले जाके दे देते हैं खाने के लिए, वो भोजन नहीं। ये क्या होता है ये जो है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो अपना भोजन खुद बनाती हैं। जैसे धूप जब निकलती खूब तेज़ धूप रहती है तो इनकी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया रहती है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि बादल हो जाते हैं या कुछ बारिश हो जाती है तो इनकी जो प्रक्रिया रहती है भोजन बनाने की वो बहुत ही स्लो हो जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फ्रूट यानी कि फल। फल जो होते हैं, फल बनने के लिए सबसे पहले जो है जो फ्लावर्स होते हैं, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं।
फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जो होता है, जो पेड़ पौधों में आप लोगों ने छोटे छोटे फूल देखे होंगे। मान लीजिए जो फूलों के जो फ्लावर प्लांट है उनमें तो फूल होते ही हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, वो फूल होते हैं। फूल से भी पहले एक प्रक्रिया उनकी होती है जिसे हम बीड बोलते हैं, यानी कि कली जिसे बोला जाता है। तो जब कोई फूल होता है, फूल खिलने वाला होता है या कोई बड़ा पेड़ होता है, उसके जो फल निकलने वाले होते हैं तो उसमें जो है छोटे छोटे इस तरह के जो है छोटे छोटे, आप लोगों ने कभी जो है देखा होगा इस तरह के, यहाँ किनारे किनारे पत्तियाँ लगी होती हैं और बीच में इसकी जो है वो होती है कली होती है, इसे हम कली बोलते हैं। फिर यही जो है जो कली होती है, बर्ड ब्यूड होती है, यही धीरे धीरे जो है इसको ग्रो, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जो है फ्लावर के रूप में चेंज हो जाते हैं। जब ये पूरी तरह से खिलते हैं तो इस रूप में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी भी पेड़ का या किसी किसी प्लांट का वो जो ये है सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट होता है। मतलब कि बहुत ही सुंदर और कलरफुल होते हैं। कलरफुल मतलब जैसे कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, कोई येलो और रेड मिक्स होता है, इस तरह से। तो ये काफ़ी सुंदर पार्ट होते हैं इसके। अब यहाँ पे ये फ्लावर हमारा हुआ। फ्लावर के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है इसमें, वो है फ्रूट। यहाँ फ्लावर तो हुआ, अब फ्लावर जैसे मान लीजिए कि फूलों के पौधे हैं तो उनका बस इतनी ही प्रक्रिया होगी कि वो जो है यहाँ पे जो उनकी कली बनेगी, उस कली से जो है फ्लावर बन जाएगा, बस उनकी प्रक्रिया ख़त्म। लेकिन जब फल वाले पौधे होते हैं, जो उनकी छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं, उन कलियों से फूल बनते हैं और उन फूलों से तब जाके ये फ्रूट बनते हैं, फल बनते हैं। और यही जो ये हमारी देखिए जिस तरह से हमारे फ्लावर्स हैं, यही धीरे धीरे बढ़ के जो है इस तरह से चेंज होते हैं और ये हमारे फ्लावर बन जाते हैं। फ्लावर ग्रोज फ्रूट, यानी कि फूल जो होते हैं वो फल बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लीफ। लीफ यानी कि पेड़ों में जो हरे हरे आप लोगों ने पत्तियां देखी होगी, उसे हम लीफ, इंग्लिश में लीफ बोलते हैं और हिंदी में पत्तियां बोलते हैं। इनका जो काम होता है वो क्या होता है, मेक फूड फॉर प्लांट। ये जो है पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जैसे जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि सूर्य के प्रकाश में ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं। लेकिन वो भोजन जो है पूरी तरह से कौन बनाता है, ये जो हरी पत्तियां होती हैं इन्हीं से यही जो है इनका भोजन बनाती है। और आप लोगों ने कभी इस बात को केयर किया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? तो उनकी पत्तियाँ हरी होती हैं उनमें क्लोरोफिल के कारण उनकी पत्तियाँ जो है हरी होती हैं। इस तरह से जो हमारा लीफ, हमारी पत्तियाँ हैं, उनका जो प्रमुख कार्य है वो है मेक फूड फॉर प्लांट, यानी पौधों के लिए भोजन बनाना। ये हमारा एक टॉपिक था। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो हमारी सेकेंड हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी जो एक पौधा होता है या एक बड़े पेड़ होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो पौधे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा ट्री, सेकंड है हमारा सर्ब आर बुशेस, थर्ड हमारा जो होता है वो है हर्ब्स, और फोर्थ जो है हमारा वो है क्लाइंबर्स। टाइप्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधों के प्रकार, पौधे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है वो ट्री है। ट्री यानी कि पेड़, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बिग एंड टॉल मतलब कि बड़े और लंबे, विथ थिक एंड स्ट्रांग स्टीम्स, जिनकी जो है तने जो तने मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो पेड़ों में जो ये इस तरह से होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, स्टीम होती हैं। ये काफ़ी जो है स्ट्रांग यानी मजबूत और मोटी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बनियन यानी बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या फिर नीम का पेड़, उसमें क्या होती है, उसके जो तने होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं कि मतलब कितनी भी आंधी तूफान आती है तो वो जो है अपनी जगह पे टिके रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेज़ आंधी तूफान आने को पौधे जो है पेड़ पौधे गिर पड़ते हैं। तो ये हमारा है ट्री। जो हमारा सेकंड है वो है सर्वार बुशेस, यानी कि जिसे हम झाड़ियाँ भी कहते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें और उनकी जो
स्टीम तने होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांग नहीं होते, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होते हैं। उन्हें ही हम जो है जैसे सर्व या बुशेस कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट, ये देखिए रोज प्लांट हो गया, या फिर हमारा जो हो गया कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट, रोज प्लांट, गुलाब का फूल तो आप सभी ने देखा होगा। मान लीजिए हम एक मिनट के लिए मानते हैं आपने कॉटन का प्लांट नहीं देखा होगा, बट रोज प्लांट तो सभी ने देखा होगा। जब हम रोज का प्लांट लाते हैं अपने घर पे, छोटा सा होता है, वो उसको लगाते हैं तो उसकी जो तने होती हैं, जो तना होती है वो पतली ही रहती है, और चाहे वो बढ़ती मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से हम लाते हैं तो इतनी पतली होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, तब भी उनकी जो तने होती हैं, स्टीम होती है, वो बहुत ज़्यादा कितनी हुई, इतनी चौड़ी, बस इतनी ही मोटी हो सकती हैं। तो ये क्या होता है, उनके जो तने होते हैं वो मतलब उसमें जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्ब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ पौधे जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके जो तने होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप उनको अपने हाथों में ले लेते हैं और ज़रा सा उसको फोल्ड करते हैं वो तुरंत टूट जाती हैं। उन्हें ही हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे ग्रास, घास तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। घास जो होता क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे अपने हाथों में लेते हैं, ज़रा सा फोल्ड करते हैं वो टूट जाता है। इसके अलावा एक और है मिंट, जिसे पुदीना कहते हैं। पुदीना आप लोगों ने देखा है, पुदीने के पत्ते को, पुदीने की जड़ों को देखा होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब इनके अलावा एक हमारा है क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब होता है चढ़ना। ऐसे पेड़ पौधे जो किसी न किसी सहारे से ही ऊपर चढ़ती हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी जड़ें जो होती मतलब तने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कि मतलब वो पूरे स्ट्रेट खड़े ही नहीं हो सकते हैं, और उनको जो है सीधा खड़े होने के लिए किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसे ही प्लांट को हम क्लाइंबर या चढ़ने वाले पौधे भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट का पेड़ आप सभी ने देखा होगा ना, आप लोगों ने अपने घरों में जैसे मनी प्लांट देखा या आसपास में कहीं देखा, तो क्या होता है मनी प्लांट जो होता है अगर आप किसी गमले में लगा के ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा उस गमले से बाहर निकल आएंगी, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर की तरफ वो नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि उनकी जो स्टीम यानी तने होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो उनको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी रस्सी या दीवार पे उनको सहारा देना पड़ता है। जैसे ही वो रस्सी या दीवार का सहारा पाती हैं तो वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते काफ़ी जितने ऊपर तक वो रस्सी या दीवार जाएगी उतनी ऊपर तक जाए, फिर वहीं से जो है ऐसे चारों तरफ फैल जाती हैं। तो ये होता है हमारा क्रीपर, ये क्लाइंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स। सम प्लांट्स, नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है, क्रीपर्स का मतलब होता है ऐसे पौधे, पेड़ पौधे जो ज़मीन पे लेटे हैं, यानी लेटे हुए इन्हें बोलते हैं, लेटे हुए पेड़ पौधे भी बोलते हैं कि ये ज़मीन पे ही पूरी, अगर कहीं एक जगह हम लगा दें तो ये पूरी ज़मीन पे फैल जाते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ सकती हैं, किसी सहारे से भी मतलब ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं। वो क्या होता है, ग्राउंड यानी ज़मीन पर ही फैलती हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर, ऐसे पौधों को हम क्रीपर बोलते हैं, यानी ज़मीन पर लेटी हुई पौधे। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारा पम्पकिन और वाटरमेलन है। पम्पकिन और वाटरमेलन। पम्पकिन यानी जो आप लोग कद्दू की सब्ज़ी खाते हैं वो हो गया, और वाटरमेलन मतलब हो गया तरबूज जो फल आप लोग खाते हैं। ये जो है इनको क्या होता है, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं इस तरह के, वो ऊपर किसी सहारे से भी ऊपर नहीं चढ़ते। इनको क्या होता है, इनको ज़्यादा आराम क्या मिलता है, ज़मीन पर ही फैल जाने में इन्हें ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जो है मुझसे पूछिए इससे दोबारा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।